Now today, let's start with chapter number 10, India before British rule around the revolt of 1857. In this chapter, we will study about advent of British to India. हम ब्रिटिश को बंगाल में उन्होंने क्या करा था उसका एक्सटेंशन देखेंगे, डिसकंटेंट देखेंगे और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर रिवोल्ट, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म और राइज ऑफ नेशनल. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको समझ हो जाएगा कि झांसी से किसने रिवोल्ट करा था. ठीक है, झांसी की रानी, कानपुर से, दिल्ली से, लखनऊ. नाउ यू विल study afterward in the chat. India was famous in the world for spices, calico, silk, pearls, ebony के लिए. और जो अरब थे, ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, ये क्या थे? ये ट्रेडर्स थे. ट्रेडिंग विद इंडिया ओवर सी एंड लैंड फॉर सेंचुरी. ये करते थे इंडियन गुड्स को यूरोपियन मार्केट्स में जाके बेचते थे और हायर प्राइजेस पे. और दे सोल्ड इंडियन गुड्स इन यूरोपियन मार्केट. यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक प्रॉफिट, क्योंकि वो यहाँ से इंडिया से गुड्स ले जाके यूरोप में देखते थे और किस लिए? मुनाफा कमाने के, प्रॉफिट कमाने के लिए. एंड द पोर्तुगीज वर फर्स्ट अमंग द यूरोपियंस टू रीच इंडिया. पोर्तुगीज क्या थे? सबसे पहले थे जो इंडिया में आए थे. और 1498 में पोर्तुगीज सेलर थे वास्को डा गामा. ही डिस्कवर्ड आर वो से वो फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं. क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप. Soon Portuguese forced again and draw of the Arab leaders. They established absolute control. इन्होंने क्या करा? अपना absolute control बनाया किस पे? इंडिया ट्रेड पे. And carried by the sea, जो सी रूट से हो रहा. Advent of British to India. For nearly 100 of years, Portuguese had a monopoly in trade with India. Then the Dutch, French and the British. भाई सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए और ब्रिटिश आए. उनके बाद कौन आए? डच आए. बीच में डेन्स भी आए थे. एंड दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. इन्होंने क्या करा? ट्रेडिंग सेंटर बनाने स्टार्ट करे. इन्होंने फोर्ट्स बनाए, अपनी आर्मीज मेंटेन करी, गोडाउन्स प्रोटेक्ट करे. एंड सून दे फॉट विद ईच, और एक दूसरे से क्या करी? लड़ाई करी. ठीक है, दे ड्रोव अवे एवरी अदर यूरोपियन पावर. सूरत वाज मोस्ट प्रॉस्पेरस पोर्ट. जो सबसे प्रॉस्पेरस पोर्ट था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एट दैट टाइम, दैट वाज सूरत. एंड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर सेंटर एट सूरत, मुंबई, चेन्नई. और जो ब्रिटिश ने क्या करा? कहाँ पे सेंटर स्टैब्लिश करे? सूरत पे, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता. एंड दे नेम देयर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने अपनी कंपनी को क्या नाम दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट इज ब्रिटिश इन बंगाल. इन दोज डेज सिराजुद्दौला, जो यंग नवाब ऑफ बंगाल थे, इन्होंने स्टर्न एक्शन लिया अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रेड. एज इट डिड नॉट लाइक ब्रिटिश ट्रेडर्स बिल्डिंग फोर्ट्स एंड रेजिंग देयर ओन आर्मी. क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया कि ये अपने फोर्ट्स बना रहे, अपनी आर्मीज को रेज कर रहे. ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम एंड द वॉर वाज फॉट. ब्रिटिश ने क्या था? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वॉर कर डिक्लेयर कर दिया. और वो वॉर कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासी. और कब हुआ था? 1757. सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल एंड द ब्रिटिश बिकम वेरी पावरफुल. सिराजुद्दौला तो हार गए और जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा क्या हो गए? पावरफुल हो गए बंगाल. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश ट्रेंड इंडियन सोल्जर, उनको एम्प्लॉय करा अपनी आर्मी में. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज अ लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स एंड मोस्ट ऑफ देम क्वारल्ड विद ईच अदर. पहले जब क्या था कि एक यूनिटी नहीं थी, तो वो आपस में लड़ने लगे. ठीक है, एंड इन मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट ब्रिटिशर्स वर ईदर आस्क्ड टू हेल्प बाय वन ऑफ द स्टेट, और वो क्या करते थे? अपने आप को इन्वॉल्व कर देते थे एडवांटेजेस लेके. एंड हैड वन किंग अगेंस्ट अदर. और क्या करते थे? एक किंग को हेल्प करते थे और एक को नहीं करते. वो एडवांटेज लेते थे. They gained more power and wealth and British army was far better trained. जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो far better trained, armed with modern weapons थी with the army of small. Gradually क्या हुआ? धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैप्चर करा और रूल करा लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने ट्रीटीज भी करी किंग्स के साथ एंड वो एक्सेप्टेड देयर सुपरमेसी. और उन्होंने क्या करा? उसके सुपरमेसी को एक्सेप्ट भी करा. ठीक है, डिसकंटेंट अमंग देम. भाई डिसकंटेंट क्यों स्टार्ट हो गया इंडियन सीरीज? Once firmly established in India, the British started exploiting the people. They used unfair means to exploit the poor. इन्होंने unfair means का यूज करा farmers, traders और rulers of princely state को exploit करें. The British exploited the farmers by making them pay very high taxes, even the times of natural disaster. देखो जब फ्लड आ जाते थे, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था, तब भी ये क्या करते थे? फार्मर्स को हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे अपने शेयर. They also had to cultivate the crops that Britain asked them.
ठीक है, जो क्रॉप ब्रिटिश बोलेंगे वो ही उनको प्लांट करना पड़ेगा। जैसे उनको फोर्स करा गया था कि आप कॉटन और इंडिगो उगाओ, और वो भी बोलेंगे लेकिन लो रेट्स पे, एंड दे सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड। और उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड और अदर कंट्रीज में जाके उसको हाई रेट्स में दिया, एंड फार्मर्स बिकम मोर पुअर एंड मे डाई। जो फार्मर्स पुअर हो गए और जिसकी वजह से वो ड्यू टू स्टारवेशन वो मर जाते। From England, well-made cloth was sent to India, which was cheap. Thus, handloom industry of India suffered, and lakhs of weaver become unemployed. फिर क्या करने लगे, इंग्लैंड से मिल मेड क्लोथ जो होता है उसको इंडिया भेजने लगे। वो क्या था, सस्ता था, जिससे जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो सफर करी और बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। The British did not allow India to open mills and factories. Indian traders were not allowed to trade of their share. और वो अपनी चॉइस का भी ट्रेड नहीं कर सकते। कौन, इंडियंस। Many Indian rulers and princes were unhappy with the British. A law was passed by the British which stated that if ruler did not make a male child, then upon the death of that ruler, kingdom would be taken over by the British. अगर आपका मेल चाइल्ड नहीं है, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपका किंगडम कौन ले लेगा, ब्रिटिश ले। By introducing such unjust law and using unfair means, British sought to expand their hold for India. वो ये ऐसा करके क्या चाहते थे कि हम अपना होल्ड बना लेंगे इंडिया। The British used Indian soldiers to conquer India, but they treated them bad. There was great disparity between Indian and European soldiers, and many armies were dismissed and states were taken from Indian prisons. And many soldiers lost their job. और बहुत से soldiers से इनकी जॉब चली गई। The first war of independence, 1857. The farmers, weavers, traders, king, nawab, and soldiers, they were unhappy and discontent. From time to time, people expressed their discontent, but it was never at one and the same time that all over the country. The first war of independence, some Britannia कहते हैं, by the British, and was started by Indian soldiers who were serving in the British army. But person from every walk of fought against the British rule. लेकिन हर कोई क्या कर रहा था, ब्रिटिश रूल की वजह से क्या कर रहा था, लड़ाई। The Indian soldiers were denied higher position in spite of their efforts. उनके एबिलिटीज होने के बाद भी वो हायर पोजीशन पे नहीं जा सकते। And the European officer treated them with contempt. उन्हें कैसे ट्रीट करा, as a contempt. And this created hatred for the British officers in Indian army. Indian soldiers felt badly offended when they were given greased cartridge to kill. उनको बहुत गुस्सा आया जब उन्हें ग्रेस्ड कार्टून, क्योंकि उसको मुंह से क्या करना, पहले काटना पड़ता था, और वो एक काऊ के फैट से बना होता था, एंड वो हमारे रीजन के अन्य फैट लेवल्स जिससे बहुत गुस्सा हो। The cartilages smeared with the fat of cow and pig, and they were offensive to religious sentiments, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम सोल्जर्स, ठीक है। And they provided an immediate cause of starting the war. Soldiers refused to obey their orders, और सोल्जर्स ने क्या करा, they refused to, उन्होंने मना कर दिया इस काम को करने से। और जो स्पार्क थी फर्स्ट वॉर की वो स्टार्ट हुई कहाँ से, मेरठ से, और कब, May 9, 1857। Indian soldiers shot down to their officer, broke upon a prison, and set free feather in present full soldier. In no time, the war spread over a large part of northern and central India. Other section of society also joined the war. और मुगल एम्पर जो बहादुर शाह जफर थे, their leader, some other leaders were also there, जैसे आप देखते नाना साहिब पेशवा के, तांत्या तोपे, कुंवर सिंह और लियाकत अली। टू ब्रेव वुमेन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ जो झांसी की थी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, they also fight gloriously as the head of their army. Next is revolt brought from East India Company to India, brink of collapse, as the revolt was now come to be known as First War of Independence. और इस रिवोल्ट को क्या कहा जाता था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Now after the revolt, first war of independence suppressed the British. Many factors respond. भाई जिसका फेलियर था उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। जैसे हम पहले बात करते, डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, देखो सारे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हुआ था। ऑल द पीपल डिड नॉट सपोर्ट इट, सबने इसको सपोर्ट नहीं करा। इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी, इंडियन सोल्जर्स के पास पैसा इतना होना चाहिए वो नहीं था, वेपन भी नहीं थे, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे दे वेल इक्विप्ड विद मनी और मॉडर्न दैट। On British soldiers, they were also well organized. ये भी क्या थे, well. After the suppression of the revolt, many Indians either killed or put into prison. और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एंड पे आ गई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का उसको टेक कर किसने ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। और जो इंडियन प्रिंसेस थे दे वर अलाउड टू मूव फॉर देयर टेरिटरी, एंड ब्रिटिश कंट्रोल देम, और ब्रिटिश ने क्या करा, उनको कंट्रोल करा।
आप कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे. ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. ग्रेजुअली क्या हुआ था, जो एजुकेटेड इंडियंस थे दे इंट्रोड्यूस मेनी सोशल एंड रिलीजियस. जैसे आप राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर से सैयद अहमद खान नारायण. They laid emphasis on eradication of social events. ऐसे उन्होंने सती को हटाया, मतलब जैसे ना कि विडो को बर्न कर दिया जाता था जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी. नॉट allowing widow to remarry, practice of killing baby girl and child marriage. ये जो evil था इन्होंने डिवाइड करा सोसाइटी को, और इस वजह से ही हमारी सोसाइटी क्या रही, बैकवर्ड. देयर वर मेन रीजन फॉर सेट कंडीशन इन इंडिया, एंड जैसे आपके लोग हैं इन्होंने इस पर क्या करा, काम. जैसे जो एजुकेटेड इंडियंस थे इन्होंने क्या रियलाइज करा कि जो रिमूवल है ये आउटडेटेड कस्टम का और सुपरस्टिशन का, ये नेसेसरी है अगर आपको अपनी सोसाइटी में क्या करना है, प्रोग्रेस करना. ठीक है, अगर प्रोग्रेस करना है तो ये वाले इवल्स तो हटाने. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम. ठीक है, जो रिवोल्ट था 1857 का, उससे इंडिया को रियलाइज हुआ कि हमें इनजस्टिस हो रहा है ब्रिटिश रूल से, एंड वी नीड फ्रीडम. People most affected by thinking were educated Indians. They had been educated by British to serve them. कुछ lawyers थे, कुछ teachers थे और journalists. They become more and more dissatisfied with the British. और वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, dissatisfied. Rise of nationalism. Educated Indians realized that British wanted to keep them poor and better. जो educated Indians थे उनको realize हो गया कि British कैसा चाहते थे कि हम poor रहे, ठीक है, और backward है. This realization united the Indians. Slowly feeling of unity or nationalism grew strong. Growing feeling जो थी उससे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, और कब हुई, 1885. ठीक है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाय इंग्लिशमैन A.O. Hume, और जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ. इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर द इंडिया. और जो W.C. बनर्जी थे, he was the president of this session. And Congress met every year in different cities there. और जो दादा भाई नरोजी थे, बब्बूदेव तैयब, फिरोज शाह मेहता, सुंदरनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ इंडियंस थे who become the president of Indian National Congress. कांग्रेस स्लेवरी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. और जो कांग्रेस की स्लेवरी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई. इसने एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस जगाई. एट सम टाइम इट रिक्वेस्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स, जिससे वो क्या कर सकते हैं, लिविंग कंडीशन, जो इंडियंस की लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस वर्डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए. एंड द ब्रिटिश इनकरेज दिस यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, और इन्होंने पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल की वो स्टार्ट की. ठीक है. Now, chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.